अच्छा जी, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था अलकरम का ब्लैक कलर का ब्लॉक प्रिंट में कपड़ा। ये शर्ट और ट्राउज़र का ही कपड़ा था और ये दुपट्टा था इसके साथ और ये साथ में था गला। गला और दुपट्टा मैंने सेपरेटली मैच किए थे, ये इसके साथ के नहीं थे, मुझे यूँ ही रैंडमली बाज़ार में ये पसंद आ गए थे। एक दफ़ा गई थी तो मुझे गला अच्छा लगा था, वो मैंने गला ले लिया। गला मैंने इसलिए लिया था, मुझे ये था कि ये येलो कलर की कमीज़ के ऊपर लगा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। येलो कलर वो वाला जिसकी टोन वाइट होगी। लेकिन फिर वो ये इसके ऊपर भी अच्छा लगा तो फिर मैंने इसी पे लगा लिया और दुपट्टा जो था वो भी मुझे यूँ ही बस पसंद आया तो मैंने ख़रीद लिया और वो इसके साथ चल गया। तो मेरा दिल था कि मैं इसकी शर्ट भी लंबी बनाऊँ और ट्राउज़र भी लंबा नहीं प्लाज़ो बनाऊँ। तो मैंने इसकी शर्ट 44 इंचेस बनानी थी तो मैंने 47 इंचेस पे कपड़ा लिया इसका फाड़ा फाड़ा और फिर साइड से जो बाकी का कपड़ा था वो बाजू बन गए। बाजू मैंने 3/4 बनाए 16 इंच के। पता है क्या, मेरे ना बाजू आगे से बहुत पतले हैं जहाँ पे कलाई होती है और पीछे डोले से मेरे बाजू इतने मोटे हैं, पूरा खबरदार किस्म का डोला है, जॉन सीना का डोला लगता है किसी आम बंदे का तो लगता ही नहीं है। इसलिए भी मैं 3/4 बाजू पहनती हूँ ताकि मेरे बाजू पतले लगें। अगर मैं पूरे बाजू पहन लूँ तो मेरा बाजू बहुत ही मोटा लगता है, इसलिए फिर हम इसके 3/4 बाजू बनाएंगे। और ये सूट मैं चाँद रात पे रोज़ा खोलने के बाद काट रही थी क्योंकि पूरे रमज़ान मैंने इतने कपड़े डिस्पैच किए थे कि मेरे पास टाइम ही नहीं था खुद के लिए। कभी यूनिट के चक्कर लगाओ, कभी बाज़ार के चक्कर लगाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जब मिला तब मैं ऐसी थकी मरी पड़ी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो फिर चाँद रात पे बैठ के मैंने ये सूट की कटिंग की और साथ में वैसे ये मेरा ईद का सूट था नहीं, ये मेरा गर्मियों के लिए मैंने लिया हुआ था क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही नरम था और गर्मियों में सिर्फ नरम कपड़ा पहना जाता है और कोई कपड़ा पहनने का दिल ही नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा अब इसी को स्टिच कर लेती हूँ, ये फटाफट स्टिच हो जाएगा, आसान सा कपड़ा था। या क्या अब खेखन करने बैठूँ एवें ही, पहले ही थकी टुटी पड़ी हूँ तो फिर मैंने यही वाला सूट निकाल के सी लिया और फिर पहन लिया। और फिर ये मैं इसके ट्राउज़र का कपड़ा शायद काटने लगी हूँ अभी। ट्राउज़र मेरा होता है 40 इंचेस का, तो फिर मैं उसका 2-2 इंच ऊपर नीचे का मार्जिन रख के 44 के ऊपर कटिंग करूँगी। और फिर नहीं, ये मैं कमीज़ काट रही हूँ ट्राउज़र की सारी दास्तान सुनाने के बाद याद आया कि मैं कमीज़ काट रही हूँ। अच्छा जी, तो कमीज़ के लिए हम यूँ ही मेजरमेंट्स लेंगे। 7 इंच का मैंने रखा इसका तीगा, यानी कि 14 इंच का, 8.5 पे कंधे का निशान लगाया, यहाँ पे 10 पे लगाया। वैसे 19 होता लेकिन मैं पहनती 10 हूँ क्योंकि यार वरना सांस नहीं आता बिल्कुल भी। और मेरा ट्राउज़र बहुत लंबा होता है इसीलिए मैं अपना चाक सिर्फ 8 इंच का रखती हूँ क्योंकि ट्राउज़र ही मैं ऊपर करके बांधती हूँ। और फिर जब मैं चाक छोटे पहनती हूँ तो लंबे पहनती हूँ तो मैं थोड़ी ज़्यादा पतली लगती हूँ। पतली तो नहीं लगती लेकिन मोटी भी नहीं लगती, इसीलिए फिर मैं चाक थोड़े ज़्यादा लंबे पहन लेती हूँ। सिर्फ 8 इंच के पहनती हूँ और उसमें ये होता है कि कमर की शेप के बाद ना बस थोड़ा-सा और नीचे क सिलाई जाती है और फिर उस जो 21 इंचेस पे आना होता है ना सिलाई, वो फिर बस 19 इंचेस पे आती है। फिर बंदा बहुत पतला लगता है क्योंकि घेरा भी कम होता है तो फिर बंदा पतला लगता है देखने में। ट्राउज़र तो लंबा होता ही है, इधर-उधर कहीं से कोई छाती-शाती नहीं पड़ती तो जी ये है अब बैक के लिए कपड़ा, तो हम इनको ऊपर-नीचे रख के सेम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। और पता है जब मैं किसी और के कपड़े काट रही होती हूँ ना तो फटाफट कट रहे होते हैं, फटाफट निशान लग रहा होता है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी पा रही होती। जब मैं अपने काट रही थी ना इस वक़्त, तो फिर इतनी देर लग रही थी, पता नहीं मैं थकी हुई थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मेंटली थकी हुई थी ना कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, बार-बार मैं मेजरमेंट कर रही थी, बार-बार मैं मेजरमेंट्स ले रही थी, फिर मुझे समझ आ रही थी कि हाँ, अब ऐसे करना है, वैसे करना है। तो फिर बस अल्लाह-अल्लाह करके सूट सिल ही गया। और ये है अब बैक का गला काटेंगे सेम यूँ ही। फ्रंट पे मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो बुकरम लगाना मुझे ज़हर लगता है खुद के लिए। मुझे लगता है बुकरम पहनना, मुझे लगता है मेरी गले में जान अटक गई है, इसलिए मैं बुकरम नहीं पहनती, मैं वैसे ही बुकरम के बगैर ही करती हूँ। और फिर गला लगाना था कुछ, इसलिए भी मैंने बुकरम नहीं लगाया। फिर गला ये वाला मैंने खुद ही लगा लिया था तारा बारा करके क्योंकि चांद रात पे कोई बंदा नहीं पकड़ रहा था सूट गला लगाने के लिए। अच्छा जी, तो अब हम ये काटेंगे ट्राउज़र। जो थोड़ी बहुत उड़ेब होगी वो पहले निकाल लेंगे कैंची के साथ, क्योंकि अगर फाड़ के निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा और उस वक़्त मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं कह रही थी बस फटाफट हो जाए जो कुछ भी होना है। तो जी मैं 16 इंचेस का इसका वो रखूँगी पौंचा, ताकि अच्छे वाला प्लाज़ो लगे। और फिर और ये कपड़े का भर भरा था ना तो इसलिए इसकी वो लेंथ कम थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर बेल्ट डाली थी अलग से, तो फिर ये प्लाज़ो बिल्कुल सही बन गया था।
मैंने कहा क्या साइडों वाली सिलाइयाँ लगाऊँ, चुप करके ऊपर बेल्ट डालती हूँ, आसान आसान काम करती हूँ, फटाफट काम मुके ते मगरों लते। और फिर सुबह पहनना भी था इसलिए ये मैंने फटाफट चीर फाड़ की कपड़े की। और ये मैंने निकाला बेल्ट के लिए कपड़ा। बेल्ट इसके ऊपर शायद 12 इंच की डली थी, क्योंकि ये ब्लॉक प्रिंट वाला था तो इसलिए कुछ ब्लैक कलर का भी था और ऊपर से बॉक्सेस बने हुए थे इसके ऊपर प्रिंट में, तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो बेल्ट डली हुई है या नहीं डली हुई। बस वो यूं ही नज़र आ रहा था, बस फ़्लो में ही नज़र आई जा रहा था, कुछ ही नहीं पता चल रहा था। और जी ये हम अब इसको प्रेस करेंगे। 40 इंच की लेंथ रखनी है, इसलिए हमने 44 इंच का कपड़ा काटा है, 44 इंचज़ का, क्योंकि 2 इंच के ऊपर इलास्टिक के लिए चाहिए था और 2 इंच ही नीचे फ़ोल्ड करना था। लेकिन मैंने 2 इंच से कम ही फ़ोल्ड किया था नीचे, फिर बाकी मैंने इधर उधर का बस काट दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। उस वक़्त मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं पता नहीं क्या ही करी जा रही थी। उसमें मैं पांडा बनी हुई थी। ऐवें ही कुछ कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। और ये कपड़ा भी उस वक़्त वैसे इतना प्यारा कपड़ा, उस वक़्त ये कपड़ा भी पता नहीं क्या मनहूस ही बना हुआ था। अपनी मर्ज़ियाँ कर रहा था। अब ये प्रेस करने के बाद सब कुछ सीधा करके हम इसको साइड में करेंगे और इसके लिए बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। बेल्ट का कपड़ा पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। ये जी आ गया बेल्ट का कपड़ा। बेल्ट के कपड़े को भी प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि कोई नवा कट्टा ना खुले बाद में। तो जी ये है बेल्ट का कपड़ा। इसको यानी कि 4 पीसेस चाहिए ना, तो इसको 4 दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे तभी। और ये इसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से दाग लगे हुए थे, ये ना पता जहाँ पे बुटीक वाला सामान होता ना, वहीं पे मैंने कपड़ा ला के फेंका हुआ था। और ये बेचारा रुल के इसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से दाग लगे हुए थे। फिर मैंने इसको चांद रात पे धुलवाया, फिर सुबह होने तक ये सूख गया, तो फिर हमने प्रेस करके पहन लिया। अच्छा जी, तो ये है बेल्ट का कपड़ा। अब हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा कपड़ा इधर को छोड़ेंगे क्योंकि वो वहाँ पे साइड वाली सिलाई आनी है। और ये हम काटेंगे ऊपर से वेस्ट 2 इंच का छोड़ेंगे इलास्टिक के लिए। और फिर आसन के लिए मेजरमेंट्स लेंगे 15 इंच पे आसन रखेंगे। ये सारा ही कपड़ा फिर ना उसके लिए रहने देंगे थाई के लिए, ताकि क्योंकि ना फिर नीचे प्लाजो बनना ना, जितना नीचे से खुला ऊपर से भी उतना खुला हो तो सही, अच्छा इजी ट्राउज़र रहता है। तो जी ये मैं तिरछा काटूंगी क्योंकि पेट महाराज को भी जगह चाहिए ना एडजस्ट होने के लिए। मैं मोटी इसलिए मैं तिरछा काटती हूँ। लगे अगर आपका पेट फ्लैट है ना, तो आप उसको बिल्कुल सीधा भी आसन को काट सकते हैं, लेकिन जिनका भरा होता है उनको तिरछी काटनी पड़ती है। और ये ईद की सुबह थी और मैंने नीचे से इसके एजिस को कवर ही नहीं किया हुआ था। फिर मैंने ईद वाले दिन सुबह फेनियाँ खाने के बाद इसकी सिलाइयाँ लगाई जो रहती थी, और ना ही मैंने इसकी हेमिंग की हुई थी। हेमिंग करती तो नहीं मैं खुद, मुझे हेमिंग ज़हर काम लगता है, वो मैंने करवानी थी लेकिन मैंने वो भी नहीं करवाई हुई थी। और ये दाग भी नहीं उतरा हुआ था सूखने के बावजूद भी। और ना ही नीचे से वाली सिलाई लगाई हुई थी, ये भी वैसी थी। तो फिर जी इसको मैंने फटाफट पकड़ा और फटाफट जो हो सकता था वो किया। और ये भी पहना, पहन के मैं शौकी बन गई और मैंने वीडियोस बनाई और तस्वीरें बनाई और टिकटॉक पे डाली। और ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। ये बन के बहुत अच्छा लगा था। और ये जो खुस्सा है ये मेरा पिछली ईद का था, ये भी मैंने इसके साथ यही चला लिया। येलो अच्छा लग रहा था इसके साथ, और घुंघरू शुंघरू भी लगे हुए थे। छन छन की आवाज़ें आ रही जब हम चल गए थे और मैं बहुत खुश हो गई थी। और सूट में भी ग्लिटर था, वो भी चम कर रहा था, जूते भी छन छन कर रहे थे, और भी बेस्ट कॉम्बो बन गया मेरे लिए। और ये मैं पता नहीं वीडियो में क्या बोल रही हूँ। और ये है इसका दुपट्टा, ये है इसकी ओवरऑल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वैसे मेरे बाल भी इसके साथ मैच हो गए थे, सब कह रहे थे लग ही नहीं, काके लग रहा कुछ लिया हुआ है, बिल्कुल एक ही सूट लग रहा है, 3 पीस लग रहा है। और बाल भी मैच हुए, वैसे बाल भी इसके साथ ही लग रहे थे।